तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग जुआन का अटैक और इन दोनों एल्डर्स का अटैक इससे टकरा रहा होता है। अब आगे पर आगे बढ़ने से पहले जरूर आप पुराने एपिसोड्स को देख लें, तभी इस एपिसोड को देखें। और इसके लिए आपको कहीं और जाने की नहीं ज़रूरत है। मेरे ही चैनल पर आपको बैटल थ्रू द हेवन फ्लेम एम्पर नाम से पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। बाकी सभी लोग तो बीच में उछल रहे हैं। इन दोनों अटैक के कोलिजन्स को देख करके किंग लाओ वगैरह हैरान थे। तभी डोंग जुआन इनके अटैक को देखकर कहता है, अच्छा तुम लोग का अटैक अच्छा है, बेहतरीन है, पर मैं एक डाउजियान लेवल का वॉरियर हूँ। इधर ये दोनों एल्डर्स का हाल काफ़ी बुरा रहता है। हालांकि क्योंकि ये लोग अभी भी जो इनका अटैक था गोल्डन एंशिएंट बेल इसको बनाकर रखे हुए थे, पर कोलिजन के कारण इनके पास भी जो पावरफुल सप्रेशन आ रहा था वो इसे फील कर रहे थे। और फाइनली ये दोनों अटैक जो रहता है एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। इसके बाद ये मिलकर चारों लोग अटैक करने वाले होते हैं डोंग जुआन पर। तभी डोंग जुआन स्माइल करता है और कहता है काफी लेट हो चुका है। आसपास के जो पेड़ वगैरह रहते हैं मानो वो जाग गए हों। इसे दूर खड़े मू जूजी और प्रिंसेस जुआन मू भी फील करती हैं। इस प्रकार के हलचल को देखकर अंकल फेंटियान कहते हैं लगता है ये लड़का डोंग जुआन अपने को काफी पावरफुल समझ रहा है। अंकल फेंटियान कहते हैं बेसिकली ये बंदा अपने डोमेन पावर को जो अभी ये अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसको यूज करके यहाँ के पूरे स्पेस को कंट्रोल कर रहा है और पेड़ पौधों को भी। ये चारों मिलकर अटैक किए रहते हैं, पर डोंग जुआन इनकी तरफ स्माइल करता है और अब एक पावरफुल अटैक द विंड ब्लेड ऑफ वुड लॉन्च कर देता है। इस विंड ब्लेड में पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को फील किया जा सकता था, क्योंकि ये बंदा जो था वो वुड एट्रीब्यूट का था, तो आसपास के पूरे पेड़ वगैरह को ये आराम से कंट्रोल कर रहा था। मैंगसेंग भी कहते हैं लगता है हमने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया है, पर ये कहते हैं कुछ भी हो जाए हमें अंत तक फाइट करना ही होगा। ये चारों डिसाइड करते हैं क्योंकि इन सभी के पास फायर एट्रीब्यूट था, तो फायर ओवरकम्स वुड। मैंगसेंग कहते हैं हम चारों अपने फायर पावर को यूज करेंगे। ये सुन करके दोनों जो एल्डर्स रहते हैं टियान डाई और दूसरे वाले का नाम मैं भी भूल गया हूँ, ये बोलते हैं तुम काफी क्रेजी हो मैंगसेंग। मैंगसेंग इन सभी से कहता है तुम तीनों मुझे अपना स्ट्रेंथ दो। मैंगसेंग के बॉडी में जैसे इन सभी का पावर आता है, मैंगसेंग का जो ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा था और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, मानो ये खुद अब डाउजियान लेवल का बंदा हो। डोंग जुआन देखता कहता तुम अभी हाफ इमॉर्टल लेवल पर हो, अब तुम्हारा मरना पक्का है। फोर्सफुली पावर यूज करना चाहते हो दूसरे लोगों का। इस दौरान मैंगसेंग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं पता नहीं, पर ये चारों लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। डोंग जुआन को लगता है इसके विंड ब्लेड के कारण ये सभी चारों लोग मारे गए, अब तो किंग जुआनलिंग भी इसे अवार्ड नहीं देगा। ये थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा था और यहाँ से जाने का सोचता है। तभी मैंगसेंग की आवाज गूंजती है और कहता है लगता है तुम हमें भूल गए, हम अभी भी जिंदा हैं। डोंग जुआन कहता है तुम मरे नहीं अभी तक, क्योंकि इसके हिसाब से तो इसके विंड मेल ने इन चारों को काट दिया था इसके हिसाब से। इस समय मैंगसेंग के हाथ में पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ तो होता है, पर एक टाइनी फ्लेम का ऑरा भी मिक्स होता है। बेसिकली ये तीनों पावर का फ्यूजन था, इसे डेथ रशिंग फ्लेम कहते हैं। इसे देखकर तो डोंग जुआन भी अब डरने लगा था। हालांकि ये बंदा बाहर का था, पर इसने सुना था यहाँ टॉप 10 लोगों में जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में एक बंदा है जो शायद टॉप 5 रैंक पर आता है और वो डेथ किलिंग फ्लेम यूज करता है। और ये रूथलेस मैन में से एक आता है जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है। और ये वन शॉट किल अटैक था। प्रिंसेस जुआन मुकिंग जब देखती इनके पति इस अटैक को यूज कर रहे हैं, ये कहती ये अभी भी ये अटैक यूज करते हैं। मू जूजी भी इस समय स्तब्ध थे। हालांकि डोंग जुआन डरा हुआ था, पर ये बाहर इस डर को दिखाता नहीं है। अब फाइनली इस इंड्यूस्ड फ्लेम को ये लॉन्च कर देते हैं डोंग जुआन की तरफ। डोंग जुआन इसको ब्लॉक करने के लिए अपने बॉडी पर एक ह्यूज डिफेंस बना लेते हैं। ये जो अटैक था बेसिकली डिफेंस को इग्नोर कर देता था और डायरेक्टली बंदे को हिट करता था। ये अलग ही अटैक था। पर इस अटैक को यूज करने के बाद मैंगसेंग जो एकदम हवा से नीचे गिरने लगते हैं, मानो इनके शरीर में कोई जान ही ना हो। फिर भी ये स्माइल कर रहे थे और इनका अटैक इस बंदे के डिफेंस को इग्नोर करते हुए इस डोंग जुआन के चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। डोंग जुआन अब खून की उल्टी करने लगता है और ये डरने भी लगता है। डोंग जुआन को समझ में नहीं आता ये क्यों मर रहा है। इसको भरोसा नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का अटैक। और इधर 7th फ्लोर पर बैठे हुए एल्डर जुआन यानी किंग जुआनलिंग के फादर अपनी आंखें खोलते हैं और नाम पुकारते हैं, डोंग जुआन मर गया क्या। इनके बाजू में बैठा हुआ वो घोस्ट भी अपनी आंखें खोलता और कहता लगता है फेंगजियान पवेलियन के लोग सच में यहाँ पर आए हैं। पर फिर भी ये हंस रहा था, मानो ये सबको कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा ये सोचता है। और उधर बेड़ियों में बंधा हुआ इंसान कहता है फेंटियान तुम अपने को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो। फिलहाल ये चारों योद्धा पूरी तरह से थक चुके थे। इन चारों को फेंटियान अंकल तुरंत ही कुछ हाई लेवल की पिल्स देते हैं। कुछ ही समय में इनका स्ट्रेंथ ठीक ठाक रिकवर हो चुका था। पर मैंगसेंग कहते हैं मेरे हिसाब से अभी वो डोंग जुआन मरा नहीं होगा, उसका सोल पावर अभी शायद बचा होगा। पर एल्डर झूलाओ कहते हैं अगर तुम उसे आज मार सकते हो तो फ्यूचर में भी मार सकते हो, फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। तभी वो दोनों एल्डर्स जो थे टियान डाई और डियान डायो, मेरे को नाम याद नहीं है गाइज, ये कहते हैं मेरे हिसाब से इस एंशिएंट ट्री के अंदर कुछ तो होना चाहिए। पर फेंटियान कहते हैं फिलहाल हमें 7th फ्लोर पर जाना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं एक आदमी यहाँ पर प्रकट होता है 6th फ्लोर पर, और ये कोई और नहीं वैन जी होते हैं। क्योंकि ये भी डाउडी लेवल पर ही होते हैं तो इनको फील नहीं होता है कि डोंग जुआन अभी भी जिंदा है। इनके जाने के बाद वो बंदा डोंग जुआन, हालांकि इसकी बॉडी लगभग खत्म हो चुकी थी, ये कहता है कि मुझे शायद एक नई बॉडी चाहिए होगी। अब ये सोल फॉर्म में होता है। इसका सोल फॉर्म में इंजर्ड होता है पर कंप्लीटली खत्म नहीं होता है। अब डोंग जुआन यहाँ से जाने वाला होता है, तभी एक आवाज आता है, ये कहता है तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा।
और ये कोई और नहीं बल्कि अपने जियान भाऊ होते हैं। इनके हाथों में अपना एंशियंट जुआन रूलर होता है और एक विकेड स्माइल ये इस बंदे को देखकर दे रहे थे, क्योंकि जियान के मन में एक और एक ख्याल चल रहा था, क्योंकि अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए और इस बंदे की बॉडी डाउजियान लेवल की थी। इधर यिंग इस बंदे के भागने के सभी रास्ते ब्लॉक कर देती है और जियान स्माइल करता है और अपना येलो डिवाइन एंगर सोल अटैक लॉन्च कर देता है। इस अटैक के कारण ये और भी ज्यादा वीक हो जाता है। ये बंदा गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे मत मारो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब दूंगा। पर जियान रुकता नहीं है, इसे अपने एंशिएंट जुआन रूलर से पूरी तरह से खत्म कर देता है। पर जब तक जियान का ये अटैक वहां पर पहुंचता, इसका सोल ईटर टालिस्मैन उस सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जियान इस बंदे का बॉडी रख लेता है। इसके बाद यिंग कहती है यहाँ पर कुछ तो है। जियान कहता है हाँ, मैंने भी एक एंशिएंट ऑरा फील किया है। तब इसको याद आता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताया था कि यहाँ पर ही शायद वो फेरी बोधी ट्री है और उसी की जरूरत पड़ेगी अगर गोल्डन ड्रैगन किंग को रिवाइव करना है। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग सोल ईटर टालिस्मैन से बात कर रहे थे, लॉर्ड सोल ईटर से, और कहते तुम काफी ज्यादा लालची हो, तुम एक डाउजियन लेवल के बंदे का सोल भी खा गए। ये कहता है बस मैंने ऐसे ही। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं तुम काफी जल्दी स्ट्राइक करते हो। लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं क्योंकि हमारे घोस्ट वर्ल्ड में ज्यादातर बॉडीज सोल बॉडीज ही होती हैं, तो सोल खाकर मेरा पावर जल्दी रिकवर होगा। फिर यहाँ से गोल्डन ड्रैगन किंग अपने मतलब जियान के रिंग में चले जाते हैं और ये अपने लॉर्ड सोल ईटर इस दौरान डोंग जुआन के पावर को धीरे धीरे खा रहे थे। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग भी यानची को याद करते हैं और कहते हैं जब लास्ट टाइम मैं तुमसे पिछड़ा था मुझे लगा नहीं था कि तुम डेंजर में होगे। अब जियान वगैरह इस पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे और यहाँ पे एक अलग स्पेस था जो मतलब बेसिकली सील्ड था और ये सील बेसिकली डोंग जुआन ने बनाया था और ये सील ग्रीन कलर का था। तभी यिंग अपने हाथों में, आप गाइस एक चीज याद रखना, इसके इमॉर्टल स्वॉर्ड का नाम जो इसे जियान ने दिया उसका नाम फ्रॉस्ट स्नो है। इस फ्रॉस्ट स्नो से एक पावरफुल अटैक करते हुए सील तुरंत ही टूट जाता है। सील के टूटते ही यहाँ पर एक भयंकर लेवल की खुशबू छा जाती है। फिलहाल ये लोग एक अलग स्पेस में आ गए रहते हैं। यहाँ पर एक भयंकर लेवल का सोल फ्लक्चुएशन होता है। ये बोधी ट्री इस समय कई सारे मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रांचेज और ग्रीन पत्तों से प्रोटेक्टेड होता है। यिंग इस समय डाउट में होती, तब जियान इसको बताता है कि ये ऐसा पेड़ है जिसे किसी भी बंदे का सोल पावर अगर एक अंश भी बचा हो तो उसे कंप्लीटली रिकवर किया जा सकता है। जियान तुरंत अपने सोल पावर की मदद से इस मदर फेरी बोधी ट्री को अपने कलेक्शन रिंग में रख लेता है। पर यिंग जियान को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि जियान के बॉडी से थोड़ा बहुत घोषली ऑरा आ रहा था। जियान बोलता है ये मेरा ऑरा नहीं है। यिंग स्माइल करती है और कहती मुझे पता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, फेंटियान अंकल वगैरह को दिखाया जाता है, ये 7वें फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मेंगसेंग फेंटियान अंकल से पूछते हैं मैंने सुना है कि यानची की एक छोटी बहन है। फेंटियान कहते हैं उसे तो मैंने भी नहीं देखा है, तो तुम कहाँ से देखोगे। इसके बाद फेंटियान सबको स्टोरी बताने लगते हैं कि यानची एक होली फ्लेम था, यानी है भी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो ह्यूमन में कन्वर्ट होगा, मतलब जब वो डाउजियन लेवल पर था तो वो होली फ्लेम में कन्वर्ट मतलब ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका स्ट्रेंथ गिर करके डाउडी 1 स्टार पर आ गया, जैसे कि किन जिनसेंग के साथ हुआ था। पर इसका जो दिमाग था यानी विजडम वगैरह पहले जैसा ही रहा और ह्यूमन से भी ज्यादा बोल सकते हो। पर जब कोई बंदा होली फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है, अगर होली फ्लेम को मारना है या उससे लेना है तो उस बंदे की बॉडी को खत्म करना पड़ेगा। पर तभी प्रिंसेस जुआन मुकिंग बोलती है कि एक और तरीका है होली फ्लेम लेने का। मेंसेंग पूछते क्या तरीका है। जुआन मुकिंग बोलती है अगर वो होली फ्लेम खुद को सैक्रिफाइस कर दे। तभी फेंटियान कहते हैं इम्पॉसिबल है, होली फ्लेम बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, वो अपनी पावर देने के लिए दूसरों को खुद को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। पर जुआन मुकिंग कहती है पर ये एंशिएंट बुक्स में लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा सिचुएशन आज तक हुआ नहीं है। तभी जो एक ओल्ड मैन रहते हैं यहाँ पर टियान लाओ यानची को याद करके फेंटियान से कहते हैं क्योंकि यानची फेंटियान मतलब तुमको काफी मानता है, अगर उसे कोई डिस्ट्रॉय कर रहा तो हो सकता है वो अपना फिल्म तुम्हें दे दे। तभी ये बोलते हैं इस सब बातों का भी समय नहीं है, आगे चलते हैं पहले। पर अभी भी अंकल फेंटियान और झूलाओ उस फॉर्मेशन में छिपे हुए थे, हालांकि ये लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक स्टोन स्टैचू भी दिखता है, मतलब दूर काफी 7th फ्लोर पर, और ये किंग जुआनलिंग के फर्स्ट जनरेशन के किंग होते हैं जिनको कि मेडुसा आई ने मोम का पुतला बना दिया था। इधर किंग जुआनलिंग के फादर जो होते हैं कह रहे होते हैं कि आज मैं फिर से फेंगजियान पवेलियन को हरा दूंगा। तभी यानची कहते लगता है तुम भूल गए पहले बैटल में तुम्हारी टीम मतलब जुआनलिंग रॉयल फैमिली कितने गंदे तरीके से पीटी गई थी। तभी जुआनलिंग रॉयल फैमिली का फादर यानी एल्डर जुआन कहता है यानची से कि जब उसने मतलब वो फेंटियान जब लास्ट टाइम कल्टीवेशन में गए थे तो उनका स्ट्रेंथ था 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के लेट स्टेज में, और शायद अभी वो 1 स्टार डाउजियन लेवल के पीक पर होगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता वो। इस दौरान यानची इसको कई सारी मतलब बातें बताता है कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, घोस्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रख करके। ये सब बातें सुनकर वो जो घोस्ट रहता है यहाँ पर एक डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल कहता लगता है तुम्हें जल्दी ही मारना पड़ेगा। और ये घोस्ट इमॉर्टल इससे बोलता है एल्डर जुआन से इसे मार क्यों नहीं देते हैं। तभी ये एल्डर जुआन बोलते हैं हम इसे मार नहीं सकते, नहीं तो इसका फ्लेम भी मर जाएगा। पर ये एल्डर जुआन कहता है हमने कितना भी कोशिश किया हम इसे मार नहीं पाए आज तक। ये सुन करके वो घोस्ट तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। पर ये डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल एक चीज तो सोच रहा था, ये बंदा खुद होली फ्लेम था, ये ह्यूमन में क्यों कन्वर्ट हुआ। अब डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल भी सोचने लगते हैं कि ये यानची कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसे पूरी जुआनलिंग मतलब टीम भी नहीं मार पा रही है, मतलब इसका होली फ्लेम का पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल को हम डार्क ये बोलेंगे।
अब डार्क ये फील करते हैं कि मानो 7वें मतलब फ्लोर के डोर पर कोई आ चुका है और ये दरवाजा धीरे धीरे अब खुलने लगता है। जैसे ये दरवाजा खुलता है यहाँ पर 6 लोग थे। एक तो वो टियान डाओ और डियान डाओ जो भी वो रहते हैं, उसके अलावा किंग लाओ, मूजुजी और प्रिंसेस जुआन मुकिंग, और पीछे में अंकल फेंटियान और एल्डर झूलाओ एक फॉर्मेशन के अंदर छिपे रहते हैं। अब ये डार्क ये कहती है तो 6 ही लोग हैं और इतना पावरफुल नहीं है, पर मैंने और भी पावरफुल लोगों को फील किया था। और इस टीम के सबसे आगे इस समय मैंगसेंग खड़े रहते हैं। और एल्डर जुआन जब देखते हैं प्रिंसेस जू मिंकिंग को, ये कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है। प्रिंसेस जुआन मुकिंग भी एल्डर जुआन को देख लेती हैं और ये तुरंत ही अपने पति से यानी कि मैंगफेंग से कहती है ये तो मेरे अंकल हैं। एल्डर जुआन ने भी अपने ऑरा को सप्रेस करके रखा था। अंधेरे में कई सारे डार्क रॉक्स थे और ये एक फॉर्मेशन की टाइप थी, इसे अभी एल्डर झूलाओ भी नोटिस नहीं कर पाए रहते हैं। मैंगसेंग तुरंत ही अपने मतलब बॉडी पर फ्लेम को जला लेते हैं। इससे चारों तरफ का माहौल जो रहता है वो जगमग हो जाता है, यानी सबको दिखने लगता है। जैसे एल्डर जुआन अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, यहाँ पर जो सबसे आगे मतलब पीछे जो मूजुजी खड़े थे, इनके बस पावरफुल ऑरा के कारण ही खून की उल्टी करने लगते हैं। प्रिंसेस जुआन मुकिंग को इसके पति अपने ऑरा से सील कर देते हैं, इसलिए ये इनको मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है। टियान लॉबी जब इनको देखते हैं तो कहते हैं एल्डर जुआन आप यहाँ पर, ये तो प्रीवियस मतलब पुराने वाले जुआन लिंग किंग हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये 100 साल पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे। इस दौरान ये एल्डर जुआन लॉ एक स्माइल लेते और कहते तुम सभी लोग फेंगजियान पवेलियन के यहाँ पर आए हो, अगर मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत ना करूँ तो ये काफ़ी बुरा होगा। और ये एक मतलब विकेट स्माइल दे रहे होते हैं। किंग लाओ के हिसाब से इस बंदे यानी ओल्डर जुआन का स्ट्रेंथ कम से कम 1 स्टार डाउजियान लेवल के मिडिल स्टेज में होगा। अब मैंगसेंग अटैक करने वाले होते हैं, तभी इनकी नज़र इस एल्डर जुआन के पीछे एक चेन के बेड़ियों में बंधे इंसान पर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि यानची होते हैं। इस समय यानची का हाल काफ़ी बेकार होता है। इनके कपड़े मानो फटे होते हैं और बाल तो 3 मीटर तक बढ़ चुके होते हैं। पूरी बॉडी मतलब बालों से कवर्ड होती है। यानची भी मैंगसेंग को काफ़ी मानता था इसके मतलब इस प्रकार के साहस के कारण ही, और यानची इसे जाने को कहता है, पर मैंगसेंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ यहाँ से जाऊँगा। हालांकि इसकी बच्चियां तो पहले ही अंदर होती हैं मतलब फेंगजियान पवेलियन में। एल्डर जुआन ने जानबूझकर यानची को सबको दिखाया था। जुआन लाओ भी एक फायर एट्रीब्यूट का बंदा रहता है। ये जब अपना पावर रिलीज करता है तो मैंगसेंग भी हैरान थे। जुआन लाओ अपने फ्लिक ऑफ द फिंगर से एक अटैक लॉन्च करते हैं। मैंगसेंग एक पावरफुल फ्लेम डिफेंस बनाते हैं, पर इस अटैक से इनका डिफेंस कोलैप्स कर जाता है, जो कि खुद ये डाउडी के पीक पर थे फिर भी। और प्लस इनके पास होली फ्लेम का थोड़ा बहुत ट्रेस पावर भी था। उसके बावजूद इस डिफेंस को तोड़ने के बाद ये अटैक सभी को हिट करता है। मैंगसेंग लगभग 10-12 कदम पीछे चले जाते हैं। अब सभी मतलब लोग मिलकर अपने पावरफुल अटैक इस बंदे एल्डर जुआन की तरफ लॉन्च करते हैं। एक ने डेथ किलिंग फ्लेम्स, दूसरे ने वान यान हेवन हेनली हैंड, एक वर्चुअल पाम अटैक, गोल्डन बेल अटैक। एल्डर जुआन इन सभी को अटैक की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम लोग चींटियों के समान हो। इनके बॉडी से एक डिग्निफाइड डेजलिंग फ्लेम निकलती है और मानो आसपास का स्पेस ही कोलैप्स होने लगा हो। सभी लोगों के जो पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ रहते हैं इनकी ऑरा के कारण ही सप्रेस होने लगते हैं। और ये भी एक पावरफुल अटैक हेवनली ड्राई पाम अटैक लॉन्च कर देते हैं। इनके एक अटैक से इन सभी बंदों का अटैक खत्म हो जाता है और इनका अटैक सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आसपास के स्पेस में क्रैक उत्पन्न होने लगता है और इसमें से एक भयंकर सिल्वर फोर्स बाहर निकलती है और ये अटैक जो रहती है एल्डर जुआन का अटैक को तुरंत ही काट देती है। ये भी कहते हैं कौन है ये। किंग लाओ एक चीज तो नोटिस करते हैं, हालांकि ये जो एल्डर जुआन है इसकी बॉडी में फायर एट्रीब्यूट तो है, पर इसके बॉडी के अंदर से घोंसले ऑरा भी शायद ये फील करते हैं, एरी ऑरा। इस क्रैक में से एक ओल्ड मैन बाहर निकलते हैं और कहते हैं सभी चीज मेरे पर छोड़ दो। एल्डर जुआन समझ जाते हैं मतलब फेंगजियान पवेलियन में 2 ही लोग थे जो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। एक तो एल्डर झूलाओ जो हाफ इमॉर्टल लेवल पर थे और जिन्हें फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी कहा जाता था, और दूसरे यहाँ के ओनर यानी अंकल फेंटियान। झूलाओ भी कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा स्ट्रेंथ डाउजियान 1 स्टार के मिडिल स्टेज में चला जाएगा। पहले तो इन दोनों के लोगों की काफी नोक झोंक चलती है। एल्डर जुआन कहते हैं फेंटियान वो खुद नहीं आया, ठीक है फिर मैं तुम सभी लोगों का लाश उसके सामने भेज दूंगा। झूलाओ अपना मतलब ऑरा रिलीज करते और ये कहता है एक हाफ डाउजियान लेवल का बंदा तुम मेरे सामने बात करोगे। इस समय एल्डर जुआन की बॉडी रेड फ्लेम से कवर्ड होती है और ये यानची का ही पावर था। एल्डर झूलाओ तुरंत ही अपने हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन अटैक से एल्डर जुआन को घेर लेते हैं और इसमें जो कोर इंक्रिप्शन लगे थे वो थे 15,000। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये आराम से एक डाउजियान 1 स्टार के वॉरियर को कैप्चर कर सकता था। अब एल्डर जुआन भी कहते आज देख ही लेते हैं कि तुम फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर तुम्हारा नाम जो है क्या ये सच में सही है। और ये भी तुरंत ही एक पावरफुल अटैक टियांग जुआन डेमन स्लेयर फिंगर यूज करते हैं। इस समय ये दोनों लोग इस फॉर्मेशन के अंदर होते हैं और एल्डर झूलाओ भी मतलब यहाँ पर जो भी टर्बुलेशन थे ठंडर के इनके इस अटैक में ये एल्डर जुआन की तरफ लॉन्च कर देते हैं। पर एल्डर जुआन के मन में भी एक प्लान होता है, क्योंकि ये चाहते थे कि आज ये एल्डर झूलाओ को हरा दें ताकि एल्डर झूलाओ अपना पूरा कॉन्फिडेंस ही लूज कर दें। ये एल्डर जुआन काफी हरामी आदमी थे। बाकी सभी लोग फेंगजियान पवेलियन वाले हैरान थे एल्डर झूलाओ के पावर से, क्योंकि इनका जो अभी ये स्ट्रेंथ था ये फॉर्मेशन वाला ये आराम से डाउडी पीक के बंदे को मार सकता था। और मैंगसेंग भी दूर खड़े स्माइल कर रहे थे।
इनको भी नहीं पता था इस बैटल में कौन जीतेगा। और बीच में एक और भी बात कर लेते, अरे यार जियान इतना कमज़ोर है, अगर दूसरा होली फ्लेम खिला दूंगा मर जाएगा तो फिर मुझे बोलोगे। अभी तो तुम लोग देख ही सकते हो, अभी जो बैटल थ्रू द हेवन चल रहा है उसमें अभी जियान के पास एक ही होली फ्लेम है, वो भी ग्रीन कोर लोटस। दूसरा पाने के लिए उसको लगभग 3 सीजन लग गए और अभी भी लास्ट में ही खाएगा वो। खैर ये तो हो गई बकचोदी, आगे बढ़ते हैं। इधर एल्डर झू लाओ और एल्डर जुआन के बीच में लगातार फाइट चल रही थी और इन दोनों में बीच बीच में नोक झोंक भी, क्योंकि पिछले अटैक में एल्डर जुआन इस समय मतलब थोड़ा पीछे मतलब कम पड़ रहे थे एल्डर झू लाओ से। एल्डर जुआन अब अपनी बॉडी को काम करते हैं और इस फॉर्मेशन की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ये इसमें से एक डेंजरस ऑरा भी फील कर रहे थे। एल्डर झू लाओ भी जानते थे इन्हें जल्दी से हराना पड़ेगा और यांची को बचाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। एल्डर झू लाओ की बॉडी से कई सारे सिल्वर चेन्स निकलने लगते हैं, ये थंडर के फॉर्म के थे और ये जो चेन्स रहती है काफी तेजी से एल्डर जुआन की तरफ बढ़ने लगती हैं। पर एल्डर झू लाओ ये चीज देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि जैसे इनके चेन्स इस एल्डर जुआन को टच करती हैं मानो इनका पावर ही इस समय खत्म हो गया हो। एल्डर झू लाओ भी इस बंदे के अंदर एक मतलब मिस्टीरियस पावर फील करते हैं और उधर दूर छिपे अंकल फेंटियान भी कहते हैं लगता है यांची को ये लोग अभी तक स्वालो तो नहीं कर पाए और फिर भी ये लोग उसके पावर को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं किसी और तरीके से। बेसिकली ये लोग फोर्सफुली होली फ्लेम के पावर को यांची से बीच बीच में निकालते रहते थे और वो काफ़ी पेन में भी था। और वो दूर छिपे वो जो घोस्ट इमॉर्टल रहते वो भी कहते हैं क्या ये मेरा इल्यूजन है, यह एल्डर जुआन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। बेसिकली ये डार्क घोस्ट जो था अभी ब्लैक रिवर में छुपा हुआ था, इसलिए इसके ऑरा को कोई डिस्कवर नहीं कर पा रहा था। एल्डर जुआन के बॉडी से जो फ्लेम पावर बाहर आ रहा था यांची का, उसे देख करके मैंगसेंग से लेकर सभी हैरान थे और इस फ्लेम से ये एल्डर जुलाओ के जो चेन्स रहते हैं उसे तुरंत ही तोड़ देते हैं। और एल्डर जुआन कहता है आज मैं तुम्हारा जो ये बैटल फर्स्ट फॉर्मेशन मास्टर का जो तुम्हारा घमंड है ना तोड़ ही देता हूँ। इस समय एल्डर जुआन पूरी तरह से होली फ्लेम से कवर्ड था। अभी एल्डर जुआन एल्डर झूलाओ से कहता है देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। अब एल्डर झूलाओ अभी यहाँ पर रुकते नहीं है, तुरंत ही जो भी थंडर पावर था इनके फॉर्मेशन में अपनी बॉडी में पोर करने लगते हैं। इधर होली फ्लेम के पावर के कारण मानो पूरा स्पेस ही कोलैप्स कर जाएगा और एल्डर जुआन इस रेड होली फ्लेम से एक रेड छोटे कलर का बीड बना लेते हैं। एल्डर झूलाओ कहते हैं मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, अगर नहीं भी हुआ तो फेंटियान आ जाएंगे। एल्डर झूलाओ अपने पावर ऑफ लाइफ ऑफ डेथ में इस सिल्वर थंडर पावर को भी मिक्स करने लगते हैं। एल्डर जुआन भी इस रेड बीड को जो मतलब काफ़ी फियरी देख रहा था एल्डर झूलाओ की तरफ लॉन्च कर दिए रहते हैं और एल्डर झूलाओ भी मतलब अपने इन पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ और थंडर पावर के कारण एक सिल्वर ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर बना दिए रहते हैं। इस दौरान इनका फॉर्मेशन भी कोलैप्स कर गया रहता है। ये सिल्वर ड्रैगन और दूसरी तरफ ये फियरी रेड बीट एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं और एल्डर जुआन कहता है तुम्हारा पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इस मेरे होली फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं है। एल्डर झूलाओ अभी भी अपनी हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए किंग लाओ वगैरह इनके लिए थोड़ा चिंतित थे, क्योंकि कुछ भी हो ये हाफ डाउजियान लेवल पर है और सामने वाला बंदा डाउजियान लेवल का बंदा है। पर टियान डाओ जो कि काफ़ी बूढ़ा इंसान रहता है यहाँ पर, ये कहता है मेरे हिसाब से झूलाओ इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस लाइफ एंड डेथ बैटल से शायद डाउजियान लेवल में एडवांस करना चाहते हैं। इधर ये सिल्वर ड्रैगन इस बीड को मानो स्वालो करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे मतलब ये सिल्वर ड्रैगन इससे टकराते हुए काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और एल्डर जुआन तुरंत अपने हैंड्स एंड मूवमेंट से इस बीड को एक्सप्लोड करा देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एल्डर झूलाओ थे तो इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होना या इवन मरना भी पॉसिबल था। तभी यहाँ पर अचानक से अंकल फेंटियान आते हैं और इस पूरी एक्सप्लोजन को तुरंत ही नलीफाई कर देते हैं। जुआन एल्डर जुआन जब इनको देखता है तो मानो इसके होश ही उड़ जाते हैं। पर इस दौरान एल्डर झूलाओ की बॉडी से इस समय खून वगैरह बह रहे थे। अभी एल्डर जुआन भी कहता है फेंटियान तुमने मेरे कई सारे बच्चों को मारा है, आज हम उस हेट्रेड का पूरा हिसाब कर ही लेते हैं। एल्डर जुआन इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश था पर यांची किसी को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एल्डर जुआन ने उसको एक मिस्टीरियस ऑरा से छिपा कर रखा था। बाकी सभी लोग यांची को तलाश करने लगते और इधर ये फेंटियान और एल्डर जुआन का फाइट शुरू होने वाला था। एल्डर जुआन कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास भी यांची का पावर है फ्लेम, पर अब हमें वैसे भी उसको कैसे डिवोर करना है हमें पता चल गया है। इधर मैंगसेंग जब आगे बढ़ते तो इन्हें एक ब्लैक रिवर दिखाई देता है। तभी मुंह जूजी कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, मानो ये पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी डिवोर कर जाता होगा। तभी जुआन मूकिंग का हाथ एक मतलब दूर खड़े सिल्वर स्टैचू पर जाता है। तभी मैंगसेंग इसे देखकर कहता है मेरे हिसाब से जुआनलिंग रॉयल फैमिली के जो फाउंडर थे ये तो उनकी बॉडी लग रही है। जुआन मूकिंग भी फील करती है क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड लाइन था और इनके फाउंडर के अंदर सेम था, तो ये तुरंत ही फील कर लेती है इसे। पर जुआन मूकिंग को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ऐसा कहा जाता है कि ये जो इनके फाउंडर थे बेसिकली 2 स्टार डाउजियन लेवल के वॉरियर थे। मैंगसेंग कहते मैंने भी सुन रखा है कि मेडुसा की वजह से ये ऐसे हो गए हैं। स्टैचू के पीछे एक मतलब काफी स्पेस वाला जगह था और वहां पर वो नाइट घोस्ट इमॉर्टल बैठा हुआ था और इन सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। पास्ट में फेंटियान ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था और इसे जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने मार दिया था, तो वैसे भी फेंटियान काफ़ी गुस्से में थे और इस चीज़ का बदला लेने वाले थे, क्योंकि वो बंदा जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया था काफ़ी पावरफुल था और शायद कुछ ही समय में अंकल फेंटियान को भी सरपास कर सकता था।
अब एल्डर जुआन अपनी ऑरा को रिलीज करते एक ब्लैक की इनकी बॉडी में ब्लैक रिवर से आकर मिल जाती है। इनका स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते 1 स्टार डाउजियन लेवल के लेट स्टेज में पहुंच जाता है। फेंटियन कहते हैं अच्छा तो तुम लोग घोस्ट वर्ल्ड के साथ भी जुड़े ही हुए हो अभी तक, और तुरंत ही फेंटियन एक पावरफुल अटैक हेवनली फ्लेम हैंड अटैक यूज करते हैं। पर एल्डर जुआन भी, इनके पास भी तो होली फ्लेम था, ये इनके अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। एल्डर जुआन इस समय घोस्ट वर्ल्ड का पावर भी यूज कर रहे थे, फिर भी ये फेंटियन को हरा पाने में नाकामयाब थे। अब फेंटियन तुरंत ही अपने बॉडी को होली फ्लेम से कवर्ड कर लेते हैं और इनके बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था उससे ये एल्डर जुआन भी इस समय सप्रेस होने लगे थे। इससे ये मतलब एक ब्लेजिंग ब्लेड का फॉर्म बना लेते हैं और फेंटियन के डोमेन में इस समय ये बंदा एल्डर जुआन होता है। अब जैसे एल्डर जुआन इस अटैक को ब्लॉक करने वाले, तभी एक बंदा जो हिडन रॉक के पीछे छिपा हुआ था ये अपनी आंखें बंद करता है और एक भयंकर सोल पावर वाला अटैक इस बंदे जुआन की तरफ लॉन्च कर देता है। जैसे ये इनविजिबल सोल अटैक एल्डर जुआन को हिट करता है, इनके मुंह से खून आने लगता है। वैसे भी अंकल फेंटियन ने अपने ऑरा को थोड़ा सप्रेस कर लिया था और ये 1 स्टार डाउजियन लेवल के पीक पर ही थे। पर अब क्योंकि एल्डर जुआन को किसी ने एक सोल अटैक से हिट कर दिया था तो इनके पास एक मौका था ताकि ये इस एल्डर जुआन को 1 हिट के द्वारा ही मार सके। फेंटियन समझ जाते और ये हंसते हैं। इनको मालूम था कि ये अटैक किसने किया है। इस समय एल्डर जुआन का जो डिफेंस था पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर अंकल फेंटियन एक पावरफुल पाम अटैक इसकी तरफ लॉन्च कर देते हैं, पाम डैगर अटैक। ये जो डैगर था ये 10 इमॉर्टल वेपन्स में टॉप 3 में गिना जा सकता है। इसे घोस्ट डिस्ट्रक्शन डैगर भी कहते हैं, जो फिलहाल अंकल फेंटियन के हाथों में था। अब फेंटियन लगभग एल्डर जुआन के गले के पास पहुंच चुके रहते हैं। हालांकि दूर से एक अटैक जियान ने अभी सोल पावर वाला किया था, पर यह भी खून की उल्टी कर रहा था। इसका कारण था एल्डर जुआन, जो इसे मतलब रोकने की कोशिश में जियान को कहीं ना कहीं घायल कर ही देता है। अब जैसे फेंटियन का डैगर इस एल्डर जुआन से टकराने वाला होता है, तभी एल्डर जुआन चिल्लाता है, डार्क नाइट इमॉर्टल मेरी जान की रक्षा करो। तभी यहाँ पर एक एरी वॉइस गूंजने लगती है और ये कहता है, मैंने सुना था कि फेंटियन काफी पावरफुल है, आज देख भी लिया। और ये बंदा तुरंत ही अपने घोषली पावर से फेंटियन का जो ये थ्रोट पर अटैक था इसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी ब्लॉक कर देता है। फेंटियन समझ जाता है ये बंदा घोस्ट वर्ल्ड का है। अभी एल्डर जुआन डार्क नाइट घोस्ट से कहता है कि डार्क ये हम दोनों मिलकर इसे मार देते हैं, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। ये डार्क ये यहाँ पर तभी आ पाए थे क्योंकि एल्डर जुआन ने इसकी मदद की थी, नहीं तो अभी भी घोस्ट वर्ल्ड का जो डोर था ह्यूमन वर्ल्ड से सील था। और डार्क ये भी कम से कम 1 स्टार डाउडी के पीक पर तो होंगे ही। अब एल्डर जुआन के बॉडी पर भी फ्लेम ऑरा को ये हटा करके घोस्ट ऑरा को यूज करना शुरू कर देते हैं। इधर किंग जुआनलिंग को पहले ही पता चल गया रहता है कि डोंग जुआन मारा जा चुका है, वेंजी ने बता दिया रहता है। किंग जुआनलिंग कहता है, मुझे पता चल गया कि फेरी बोधी ट्री भी किसी ने ले लिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि फेंटियन मेरे फादर को मार दे, उसके बाद तो मैं सबको ही मार दूंगा। अब फेंटियन भी अपने इस घोस्टली डैगर, घोस्ट किलिंग डैगर को फुल पावर पर एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अगर ये मारे गए तो यहाँ पर कोई भी बच के नहीं जा सकता था। ये अपने घोस्ट डैगर से डार्क ही को थोड़ा बहुत मतलब चोट पहुंचा देते हैं। इधर एल्डर जुआन की नजर बाकी लोगों पर थी क्योंकि वो उस सिल्वर स्टैचू के पास पहुंच चुके थे जहाँ के शायद यान्ची सील्ड थे। एल्डर जुआन तुरंत ही डार्क ये से कहते हैं, हमें जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो वो लोग गड़बड़ कर सकते हैं। इधर डार्क ये पता नहीं कौन सा मिस्टीरियस मेथड यूज करते हैं कि डार्क रिवर के अंदर से कई सारे डार्क ब्लैक पिलर्स निकलने लगते हैं और पूरा यहाँ का स्पेस ही मानो मतलब एरे ऑरा से भर जाता है। एल्डर झूला फील करते हैं, अगर ये इस मतलब पिलर से टच भी होगा तो इनका ऑरा तुरंत ही सप्रेस हो जाएगा। झूलाओ कहते हैं, हमें यान्चू को ढूंढना पड़ेगा, फैमिलियन मार्शल इन दोनों को आराम से हैंडल कर सकते हैं। एल्डर झूलाओ तुरंत एक होली फ्लेम निकालते हैं। ये बेसिकली जियान के द्वारा दिया गया ट्रेस पावर था। इसे मैंगसेंग फील करके कहते हैं ये तो काफी वीक है। तभी मैंगसेंग कहते हैं, मेरे पास भी तो होली फ्लेम है। ये यूज करते इसे यान्ची को सेंस करने के लिए, क्योंकि एक होली फ्लेम दूसरे होली फ्लेम को सेंस कर सकता है, पर ये नाकामयाब थे। तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी यान्ची का ही फ्लेम है तो हम शायद उस सेलिंग मेथड के कारण उसे सेंस नहीं कर पा रहे हैं। तभी एल्डर झूलाओ कहते हैं, मुझे लग रहा है किंग जुआनलिंग कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है, नहीं तो उसको तो अब तक पता चल ही गया होगा, उसे आ जाना चाहिए था। लगता है ये एक बहुत भयंकर लेवल का गेम खेल रहा है। इधर डार्क ये इन्होंने जो अभी डार्क पिलर्स बनाए थे उसे यूज कर रहे थे फेंटियन को मारने के लिए। फेंटियन भी इस डार्क नाइट यानी डार्क के बारे में जानते थे। ये बंदा ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट का था, यानी कि घोस्ट इमॉर्टल का एक कॉन्टिनेंट वगैरह, और ये डार्क ये जो थे ये ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के एक इमॉर्टल थे। डार्क ये तुरंत ही अपने इस घोस्ट ब्लड पिलर फॉर्मेशन को यूज करने लगते हैं फेंटियन को सप्रेस करने के लिए। जब ये मतलब ब्लैक जायंट पिलर फेंटियन के सामने आता तो ये इसमें से एक मैजेस्टिक घोस्ट एनर्जी फील कर सकते थे। फेंटियन हंसते हैं, माना कि तुम्हारा ये जो पावरफुल पिलर अटैक है काफी पावरफुल है, पर तुमको क्या लगता है तुम मुझे इसे सप्रेस कर पाओगे? और इनके बॉडी से होली फ्लेम फायर निकलने लगता है और इस होली फ्लेम से ये एक पावरफुल अटैक यानी कि ह्यूज फ्लेम लायन बना लेते हैं। पर इस फॉर्मेशन के बनाने के कारण मतलब लायन के बनाने के कारण इनका डोमेन अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाता है। जियान भी नहीं देखता और कहता है, लगता है
पवेलियन मास्टर का जो स्ट्रेंथ है फ्लेम को यूज करने में मुझसे कहीं ज्यादा है। इधर जियान इस अटैक को देख रहा होता है, तभी यिंगिंग के बॉडी से इसका अज्योर फ्लेम मतलब अपने आप ही बाहर आने लगता है और ये इसका जो फ्लेम था उस सिल्वर स्टैचू के आसपास जाने लगता है। यिंगिंग भी तुरंत उसी तरफ देखती है और कहते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई हैं लगता है। इधर फाइनली ये जो बीस्ट इन्होंने बनाया था अंकल फेंटियान ने, ये अपनी लायन आंखें खोलता है और ये सीधा ही उस घोष पिलर की तरफ देखने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इधर एल्डर झूलाओ सभी लोगों को सावधान कर रहे होते हैं क्योंकि अंकल फेंटियान अभी भी 1 स्टार डाउजियन का ही पावर यूज कर रहे थे। अगर ये 2 स्टार डाउजियन का पावर यूज नहीं करेंगे तो शायद इनका भी यहाँ पर फाइट काफी लंबा इवन टाई पर रुक सकता है। इधर जियान जो रहता है यिंगिंग के डिस्ट्रैक्शन को देखता भी नहीं है, डायरेक्टली उस लायन की तरफ देख रहा था। जियान का ध्यान जैसे यिंगिंग पर जाता है ये तुरंत ही इसको जगा देता है और जियान इससे कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इस प्रकार के अटैक से हम भी खतरे में आ सकते हैं। इधर फेंटियान के उस अटैक के कारण डार्क ये काफी ज्यादा घायल हो गए रहते हैं और एल्डर जुआन तुरंत इस मौके का फायदा उठा करके फेंटियान पर एक घोषली पावर का अटैक कर देते हैं। इस अटैक को भी फेंटियान ब्लॉक कर देते हैं। इधर डार्क ये कहता है लगता है इस बंदे को हम दोनों मिलकर के भी डील नहीं कर पाएंगे। तभी एल्डर जुआन कहता है इससे डार्क से तुम्हें जो भी चाहिए मिलेगा, तुम बस इसे मुझे मेरे लिए मार दो। इधर इन लोगों का फाइट वगैरह चल रहा था और चुपचाप से किंग जुआनलिंग यहाँ पर आ जाता है और किंग जुआनलिंग अपनी ऑरा को सप्रेस करके किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। अब एल्डर जुआन इस दौरान ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी का एक टोकन निकाल लेते हैं। इसे किंग जुआनलिंग दूर से दिखता और कहता है ये नाकामयाब होगा क्योंकि ड्रैगन आर्मी जो है काफी दूर है। पर फेंटियान इससे चिंतित होते क्योंकि इन्हें नहीं पता था। एल्डर जुआन तुरंत इस टोकन को तोड़ देते हैं। यहाँ पर एक ह्यूज वॉर्टेक्स बन जाता है पर यहाँ पर कुछ भी प्रकट नहीं होता और यहाँ का जो वॉर्टेक्स का हो रहा था खत्म हो जाता है। एल्डर जुआन को समझ में नहीं था क्या हो रहा है, ड्रैगन आर्मी वाले आए क्यों नहीं। फेंटियान और भी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं, ये अपनी ऑरा को और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। एल्डर जुआन जब ये चीज को देखते हैं तो डार्क से कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह इससे बचा लो। पर डार्क जब तक वहां पर पहुंचता बीच में एल्डर झूलाओ आ जाते हैं। फेंटियान का अटैक एल्डर जुआन को हिट करता है और ये मरे हुए कुत्ते के समान नीचे पड़ा होता है पर ये अभी भी मरा नहीं था। हालांकि लग रहा था इसका लेफ्ट हैंड कट गया हो। फेंटियान इसको जानबूझकर नहीं मारते क्योंकि इनके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत दया वाली भाव था। इधर डार्क ये सोचने लगता है क्योंकि अब एल्डर जुआन ही मर गए, क्या इसके पीछे किंग जुआनलिंग का हाथ है, तो इसका रुकना यहाँ पर अब बेहतर नहीं हो सकता है। पहले इनके मन में यानी डार्की के मन में वेंजी का ख्याल आता है और तुरंत ही डार्की यहाँ से गायब हो जाते हैं। ओल्डर जू इसे रोकना चाहते थे पर ये नाकामयाब थे। इसे छोड़ करके मतलब इस एल्डर जुआन को फेंटियान भी अब उस स्टैचू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इधर किंग जुआनलिंग के बगल में वो जो ब्लड डेमन यानी जो घोरफिन छुपा हुआ था कहता है क्या हमें अब इस पर अटैक करना चाहिए। तभी किंग जुआनलिंग कहता है नहीं, हम यांची को उन्हें दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि यांची फ्यूचर में हमारे लिए कई सारी चीजें लेकर आ सकता है क्योंकि बेसिकली किंग जुआनलिंग ने यांची की बॉडी में भी कुछ तो कुछ मतलब प्लांट कर दिया था, लगा दिया था और उस चीज को मतलब डाउजियन 2 स्टार का वॉरियर भी नहीं फाइंड कर सकता है। इधर जियान की जो बॉडी में जो ब्लड डेमन की थी फिर से एक बार सफोकेट करने लगती है। जियान तुरंत ही अपने होली फ्लेम से इसे सप्रेस कर देता है। फेंटियान स्टैचू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली के फाउंडर का स्टैचू है, क्या ये अभी भी जिंदा होंगे। फेंटियान कहते हैं मुझे मालूम है तुम लोग इसे क्यों नहीं खोल पा रहे हो, वैसे मेरे पास भी रास्ता नहीं कि मैं इस मतलब सील को कैसे खोलूंगा, पर यहाँ पर कोई है जो खोल सकता है। फेंटियान तुरंत ही जियान की तरफ देखते हैं। जियान और यिंगिंग यहाँ पर तुरंत ही आए और सभी लोगों को ग्रीट करते हैं। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। पहले मैं सोचा था कि स्टोरी यहीं पर समाप्त कर दूंगा पर अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आगे वीडियो बना लेता हूँ। जियान वगैरह को देख करके एल्डर झूलाओ थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। ये कहते हैं 3rd फ्लोर पर तो मैंने एक सील बनाया था, तुम कैसे आए। जियान स्माइल करता और कहता है मैंने उस फॉर्मेशन को क्रैक कर दिया था। एल्डर झूलाओ इस दौरान जियान को डांटते हैं, तुम्हें पता नहीं ये जगह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जो सील था बेसिकली एक ह्यूज सोल फोर्स से बनाया गया था। जियान तुरंत ही यहाँ पर क्रॉस लेग्ड बैठता है। जियान जैसे यहाँ पर अपना सोल पावर भेजता है मानो ये जो वॉइड वाला सील था इसे तुरंत ही मानो खा गया हो, पर जियान इसके बाद और भी ज्यादा सोल पावर भेजता है और फाइनली इस सील को ब्रेक कर देता है। यहाँ पर अब सभी लोगों को एक बंदा दिखने लगता है जो कई सारे चेन की बेड़ियों से बांधा गया था। अब जियान जैसे ही आगे बढ़ता है इसके बॉडी में जो होली फ्लेम का सोल सीड था जो पहले इसने यिन कॉप फॉरेस्ट से पाया था उसमें मूवमेंट होने लगते हैं, पर जियान इस चीज को इग्नोर मार देता है। फिलहाल मैंगसेंग भी इसमें हैरान था क्योंकि यांची ने बहुत पहले इसको बचाया था और ये और भी ज्यादा गुस्सा भी था। मैंगसेंग काफी तेजी से यांची की तरफ बढ़ने लगता है, तभी फेंटियान इसे रोकते हैं क्योंकि यांची जहां पर बंधे थे 100 मीटर के स्पेस में काफी भयंकर घोषली एनर्जी था। पर मैंगसेंग इस दौरान फेंटियान की बातों को इग्नोर मार देते हैं और ये अपने पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ से ये जहां पर जो एरिया था उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। पर ये जो चेन थी तुरंत ही मैंगसेंग पर अटैक करने लगती है। मैंगसेंग को डाउट्स आते हैं मतलब कुछ और ये तुरंत ही थोड़ा पीछे हट जाते हैं। मैंगसेंग को बचाने के लिए फेंटियान को भी अपना अटैक यूज करना पड़ जाता है। मैंगसेंग इस दौरान फेंटियान से माफी मांगता है
फेंटियान कहते हैं यानची को जिस पावर से बांधा गया ये घोस्ट इटेंसिल है। इधर यिंग इतनी ज्यादा शॉक्ड थी कि ये कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जियान पूछता ये किस प्रकार का सील है। अंकल फेंटियान बताते हैं कि घोस्ट इटेंसिल इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं भी इसके बीच में पकड़ आ जाऊं तो मैं भी इससे मतलब छुड़ा नहीं सकता हूँ। ये बेसिकली तुम्हारे डाउ की मतलब फाइटिंग स्पिरिट, साथ में सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, और इस दौरान तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। मैंगसेंग पूछता है क्या कोई तरीका नहीं है। फेंटियान कहते हैं हाँ है तो जरूर, पर उसके लिए होली फ्लेम के साथ साथ सोल पावर की भी जरूरत पड़ेगी। और सभी की नजर इस समय जियान पर जाती है। जियान भी कहता है मैं पूरा प्रयास करूंगा, पर जियान कहता है क्या मुझे इसके बदले में अर्थ हॉल का और हेवन हॉल का भी ट्रेजर्स मिलेंगे। सभी लोग कहते हैं ये लड़का काफी लालची है, पर हाँ में सर हिला देते हैं। और इसके लिए फेंटियान जब सहमत हो गए तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। अब आगे के लिए मतलब अंकल फेंटियान और जियान जा रहे होते तभी यिंगिंग बोलती है मैं भी चलूंगी, क्योंकि जियान ने इसे पूछा था कि यानची तुम्हारा ब्रदर है, पर ये मना कर दी थी। फेंटियान भी कहते हैं हाँ मुझे इस लड़की का जो ऑरा है यानची के जैसा ही लग रहा है, और इनको यिंगिंग के बॉडी में होली फ्लेम भी मतलब समझ में आ जाता है। ये ब्लैक चेंस लगातार इन पर अटैक कर रहे होते हैं, पर फेंटियान इस समय जियान और यिंगिंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फेंटियान कहते हैं मैं सील को तोड़ने की कोशिश करता हूँ अपने पावर से, इस दौरान तुम दोनों अपने होली फ्लेम और सोल पावर से मुझे सपोर्ट करना। पर जैसे यिंगिंग अपना सोल मतलब होली फ्लेम पावर यूज करती है, दूर जो यानची बंधे हुए थे कहते हैं यिंगिंग, क्योंकि इनका मतलब जो बोलने का अंदाज था काफी मतलब धीमा था, इसलिए कोई सुन नहीं पाता है। जियान तुरंत अपना येलो डिवाइन एंगर अटैक भी यूज करता है इन पिच ब्लैक चेन्स पर, और फाइनली यहाँ का जो ये वॉइड स्पेस था शैटर्ड हो जाता है। अब जब तक कि फेंटियान मूव कर पाते यिंगिंग तुरंत ही अपने भाई के पास चली जाती है और इनके स्कार्स को देख करके रोने लगती है और भाई भाई चिल्लाने लगती है। यानची भी कहता तुम टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ, और यिंगिंग इस दौरान कहती भाई आप इतने साल तक कहाँ थे, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। इधर सभी लोग जियान वगैरह एकदम मतलब शॉक्ड थे इस मतलब भाई वगैरह और बहन के प्यार को देख करके, कि जान करके कि यिंगिंग यानची की बहन है। तभी फेंटियान कहते कोई तो डाउजियन लेवल का वॉरियर यहाँ पर है। तभी एल्डर झूला अपने फॉर्मेशन को यूज करते हैं और यहाँ से लेकर के सभी को चले जाते हैं, पर कोई एक चीज़ को ध्यान नहीं देता है। यानची के भी बॉडी पर एक ब्लड स्टेन था, यानी ब्लड डेमन की जियान के जैसा ही, पर यह जियान से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। फाइनली ये लोग कुछ ही देर में फेंगजियान पवेलियन में पहुंच गए रहते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में अभी भी यिंगिंग अपने भाई के मतलब गले में लिपटी हुई थी। फेंटियान इशारा करते और यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। यानची कहता है यिंगिंग रो मत, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा तो मुझे बताओ। इधर जियान पवेलियन मास्टर फेंटियान के साथ जा रहा था, पर जियान इनसे कहता है मेरे हिसाब से यानची के अंदर जो पावर है थोड़ा स्ट्रेंज मुझे फील हो रहा है, तो आप एक बार जरूर उन्हें चेक करिएगा। क्योंकि जियान ने एक चीज़ तो नोटिस किया था, इसका जो होली फ्लेम सीड था इसके बॉडी में जो यानची का था उसमें ये थोड़े बहुत चेंजेस फील कर रहा था। उसके बाद जियान यहाँ से चला जाता है। इधर जियान के हिसाब से कुछ ही समय में 7 स्टार डाउडी पर पहुंच सकता था। यानची वगैरह के यहाँ से जाने के बाद अंडरग्राउंड 7th पैलेस में किंग जुआनलिंग कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि यानची हमें निराश नहीं करेगा। एल्डर जुआन अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे। तभी यहाँ पर किंग जुआनलिंग आता है और कहता है फादर, रॉयल फादर आपके साथ क्या हुआ। और एल्डर जुआन कहता है तुम सही टाइम पर आए हो, मुझे किसी भी हाल में फेंगजियान पवेलियन के सभी लोगों को मारना है। किंग जुआनलिंग कहता है फादर आपको इतनी ज्यादा इंजरी कैसे हो गई। ये बहुत ही मतलब मजाकिया ढंग से या मतलब एक सीरियस फेस बना करके सब कुछ जानते हुए भी अपने फादर को बेवकूफ बना रहा था। अब जुआनलिंग जो था अपने बॉडी में से एक पावरफुल ऑरा निकालने लगता है इन्हें मारने के लिए। ये देख करके एल्डर जुआन कहते हैं तुम अच्छा तो एविल क्लैन के साथ तुम कोलाइड कर चुके हो। एल्डर जुआन को पता था कि इनका लड़का जुआनलिंग अच्छा नहीं है, पर इन्हें लगा नहीं था कि ये एविल क्लैन से मतलब मर्ज कर लेगा खुद को, और ये तुरंत ही अपने फादर एल्डर जुआन का पूरा ऑरा ही एब्जॉर्ब कर लेता है इस गोरफिंड की मदद से। और ये कहता है अब तो मैं इस मतलब किंग जुआनलिंग का एकमात्र राजा हूं और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब किंग जुआनलिंग यहाँ से जाने ही वाला रहता है, तभी यहाँ पर एक आवाज घुसी और कहता है कोई कि मैं मेडुसा क्लैन से अपने क्लैन का रिवेंज लेने आई हूँ, और सामने के स्पेस में मल्टी कलर्ड लाइट फ्लैश होने लगते हैं।